Hello student, today I am going to teach about acid, base and salts chapter, second chapter, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक। चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट, इसके बारे में पढ़ाऊँगा। बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, लगभग 1 महीने का गैप हुआ। उसमें इससे पहले वाले वीडियो जो पढ़ाया था उस वीडियो में मैंने बताया रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस माने किसी बेस का रिएक्शन जब एसिड के साथ कराते हैं, ठीक, तो साल्ट एंड वाटर बनता है और उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं इसको बता चुका हूँ। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। रिएक्शन विथ बेस यह हमारा हो चुका है, रिएक्शन विथ बेस हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हम बताना, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स माने एसिड जो होता है वह इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ध्यान दीजिए, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो वाटर के साथ सॉल्यूशन बनता है, उस वह जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सुनिए, इसके कहने का मतलब है दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग है, इसका मतलब यह है कि जो एसिड है वह एज ए इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है और उसमें जो है, ठीक, उसके जो एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्यों? क्योंकि आयन प्रोड्यूस होता है, आयन प्रोड्यूस होता है, इसलिए वह इलेक्ट्रोलाइट या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और लास्ट इसका था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड, यदि किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को, देखिए यह प्रैक्टिकली चीज भी है, लैब में भी बताया जाता है कि किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट विथ वाटर, वाटर के साथ जब डाइल्यूट किया जाता है, ठीक, उसमें एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान दीजिए, आप कभी भी प्रैक्टिकली इसको देखिएगा, जैसे जैसे हम डाइल्यूट एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मैंने पहले वीडियो बता चुका हूँ डाइल्यूट करने का तरीका, ठीक, एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालेंगे। समझ में आया? एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालेंगे जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है। तो आप देखते हैं जब वाटर में एसिड को डालते हो, वाटर में जब एसिड को डालते हैं तो वह देखते हैं धीरे धीरे हीट होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, ठीक, तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब इफेक्ट ऑन ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड, ठीक, एसिड को डाइल्यूट करने पर कैसा इफेक्ट होता है आप बताएंगे कि किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने पर, क्या करने पर? डाइल्यूट करने पर एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। पहले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ओके, तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक, यह ध्यान दीजिए। इसका सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन विथ इंडिकेटर। क्या है? एक्शन विथ इंडिकेटर। इसको लिखेंगे एक्शन विथ इंडिकेटर। ध्यान दो, जैसे आप लोग देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो इससे पहले जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में पढ़ाया था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें भी रिएक्शन विथ इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है कि कौन कौन सा जो इंडिकेटर जो उसको इंडिकेट करता है। एक्शन विथ इंडिकेटर इसकी बात कर रहे थे। एक्शन विथ इंडिकेटर में अलग अलग इंडिकेटर हम यूज करके देखेंगे, जैसे एसिड और बेस। तो हम बेस की बात कर रहे हैं, बेस के बारे में हमको जानना है, तो सुन लीजिए। जब जैसे लिटमस पेपर भी यूज करते हैं, लिटमस सोल्यूशन भी यूज करते हैं,
तो चाहे लिटमस पेपर हो चाहे लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर को यदि आप उस सॉल्यूशन में डालोगे, चेक करना है कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक, यदि रेड वाला ब्लू में चेंज हो जाए, रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए तो कहेंगे कि यह बेस है, कन्फर्म है कि यह बेस है। ठीक, यही यदि ब्लू वाला रेड में हो जाए, उल्टा हो जाए, ब्लू वाला क्या हो जाए रेड में, इससे पहले बताया एसिड वाले में। ठीक, तब वो एसिड बताता है। तो लिटमस पेपर हो चाहे लिटमस सॉल्यूशन हो, यदि वह लिटमस पेपर या सॉल्यूशन रेड से टर्न होकर के ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू में टर्न हो जाता है, तब समझेंगे कि वो बेस है। नेक्स्ट इंडिकेटर हम लोग लेते हैं फिनाप्थलीन। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिनाप्थलीन को यदि उस सॉल्यूशन में डालते हैं, हमको चेक करना है कि सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। ठीक, फिनाप्थलीन को एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप डालने के बाद यदि उसका कलर पिंक कलर का हो जाता है, उसका कलर पिंक हो जाए, पिंक कलर का हो जाए, गुलाबी रंग का हो जाए, तब भी कहेंगे वो बेस है। इसमें मैंने बोला कि इंडिकेटर्स में भी आप देखेंगे, एक होगा लिटमस, ठीक, पेपर आर सॉल्यूशन, लिटमस पेपर आर सॉल्यूशन। दूसरा होता है फिनाप्थलीन, ठीक, एंड थर्ड होता है मेथिल। ठीक, थर्ड आपका क्या होता है, मेथिल वाला होता है, मेथिल ऑरेंज होता है। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिए, लिटमस पेपर यदि आपका रेड से क्या, रेड से ब्लू में चेंज हो जाए, ब्लू में चेंज हो जाए तो कहेंगे को बेस। फिनाप्थलीन डालने पर यदि उसका कलर पिंक हो जाए, क्या हो जाए, पिंक हो जाए, तभी समझेंगे वो बेस है। लेकिन यदि उसमें मेथिल ऑरेंज डालने पर, मेथिल ऑरेंज डालने पर यदि वो येलो कलर का दे दे, किस कलर का दे दे, येलो कलर का दे दे, तो उसको कहेंगे आप, ठीक, कि वो बेस है। तो 3 इंडिकेटर है, देखो थोड़ा मैं रफली नोट किया हूँ, लिखा हूँ, राइट किया हूँ। लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन सॉल्यूशन, और एक होता है मेथिल ऑरेंज। लिटमस पेपर यदि रेड से ब्लू हो गया, रेड से ब्लू हो गया तो बेस कहेंगे। फिनाप्थलीन यदि पिंक हो गया, फिनाप्थलीन सॉल्यूशन डालने पर यदि वो सॉल्यूशन जो है, ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, 1 बूंद या 2 बूंद, माने 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप डालते हैं। यदि वो पिंक कलर का हो गया तो कहेंगे कि वह हमारा क्या है, बेस है। तीसरा इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज डालने पर यदि उसका कलर येलो कलर का हो जाता है, किस कलर का होता है, येलो कलर का हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वह बेस को बता रहा है। तो एक आपका प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी में पहली हेडिंग हमारी एक्शन विथ इंडिकेटर है। क्या हुआ, एक्शन विथ इंडिकेटर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट वाले में आप पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन विथ मेटल्स। देखिए सेकेंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में सेकेंड नंबर है, ध्यान दीजिए। सेकेंड नंबर आप देखिए एक्शन विथ मेटल्स। ठीक, देखिए व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, when a base react with metals to give oxy salt and hydrogen gas। ध्यान दीजिए, मतलब किसी भी बेस का रिएक्शन यदि आप मेटल के साथ कराते हो, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, इनके साथ कराते हैं, ठीक, तो ऑक्सी साल्ट बनाता है। एल्युमिनियम के साथ कराएंगे तो एल्यूमिनेट बनाएगा, जिंक के साथ कराएंगे जिंकेट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वहाँ से। समझा, एक्शन विथ मेटल्स में यही होता है कि व्हेन ए बेस, जैसे कोई बेस हमने लिए NaOH, देखिए इस चीज को, NaOH है, इसका रिएक्शन करा दीजिए Zn, ठीक, आगे इसके 2 लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए, ठीक। यह क्या है, बेस है। यह जिंक मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है। इसको बॉयल कर दो, इसको क्या कर दो, बॉयल कर दो।
बॉयल करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम जिंकेट का मतलब यह हो जाएगा Na2ZnO2, ठीक। अब प्लस क्या हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस। इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम जिंकेट, यह क्या कहलाएगा, सोडियम जिंकेट कहलाता है, ठीक। ऑक्सी साल्ट बना। तो यह समझ में आएगा का बेस का रिएक्शन जब भी किसी मेटल के साथ, यदि यही हम एल्युमिनियम लिए होते एल्युमिनियम बनता, एल्युमिनियम का एल्यूमिनेट बनता है, जिंक है तो जिंकेट बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगी, उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ये समझ में आया। एक्शन विथ मेटल्स, किसी भी मेटल को बेस के साथ उसको मिक्स करके जब बॉयल किया जाता है, बॉयल लिखा हूँ तो वहाँ पर ऑक्सी साल्ट बनता है, जिंकेट होगा, एल्यूमिनेट होगा और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर रिलीज होती है। नेक्स्ट स्टडी चलते हैं। एक्शन विथ अमोनियम साल्ट्स, थर्ड नंबर है एक्शन विथ अमोनियम साल्ट। ध्यान दीजिए इस चीज को। एक्शन थर्ड नंबर, एक्शन विथ अमोनियम साल्ट। ध्यान दीजिए, एक्शन विथ क्या होता है, अमोनियम साल्ट। यदि किसी भी बेस का रिएक्शन यदि अमोनियम साल्ट के साथ कराते हो, यानी H4Cl हुआ, अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड बोला, तो किसी भी बेस का रिएक्शन, ठीक, आप अमोनियम साल्ट के साथ कराते हो तो उसमें से मोस्टली अमोनिया रिलीज होती है। साल्ट तो बनेगा ही, अमोनिया रिलीज होगी। ओके, जैसे आप देखो, जैसे हमारे कहने का मतलब जैसे NaH4Cl, NaH4Cl ले लीजिए। ओके, NaH4Cl विथ अमोनियम साल्ट। एक्शन विथ क्या, अमोनियम साल्ट बता रहा था कि जब किसी भी अमोनियम साल्ट का रिएक्शन यदि आप बेस के साथ कराते हो, NaOH है, NaOH, इसके साथ कराते हैं, इसको वार्म कर दो, गर्म कर दीजिए, ठीक है। यह हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ठीक। यह आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, या ठीक अमोनियम साल्ट है या बेस, ठीक। इसके साथ आप जब वार्म करोगे तो NaCl बनता है, Na and NaCl हो जाएगा प्लस, ठीक, NaCl हो जाएगा। फिर इसके बाद H2O हो जाएगा और इसमें से अमोनिया गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ध्यान दीजिए, ठीक। इसका एक या छट करके और OH के साथ मतलब H2O बना देगा और NH3 होगा हमारा, ठीक। समझा ना। एक्शन विथ अमोनियम साल्ट में जब किसी भी बेस का रिएक्शन यदि आप अमोनियम साल्ट के साथ कराते हो, किसके साथ कराते हैं, अमोनियम साल्ट के साथ कराते हैं, ठीक, तो उसमें मोस्टली आपकी अमोनियम गैस, जो अमोनिया गैस होती है वो रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, साल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक ये आपका थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर होगा एक्शन विथ एसिड। फोर्थ नंबर एक्शन विथ एसिड, देखिए ध्यान दो, एक्शन विथ एसिड। फोर्थ नंबर एक्शन विथ एसिड। देखिए, जब हम लोग एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उस समय एक्शन विथ बेस पढ़े थे, और जब बेस पढ़ रहे हैं तो एक्शन विथ एसिड पढ़ रहे हैं। मतलब बेस का रिएक्शन जब एसिड के साथ कराते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है, वह प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक। जैसे बेस है, ठीक, अब प्लस एसिड है, इसका रिएक्शन ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, कराएंगे तो साल्ट बनेगा और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है, और इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, NaOH बेस हो गया, एसिड में यह Cl ले लिए, रिएक्शन करा दिया Na एंड Cl, NaCl हो गया,
OH एंड H2 बाहर निकल गए बस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। यही प्रोसेस आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, वह किसके तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा 5th पॉइंट, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, ठीक, कि जैसे एसिड में मैंने बताया था उसी तरह से बेस में भी, ठीक, वह भी एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि ये भी जो है आयन प्रोड्यूस, हम करें NaOH है, KOH, इसको भी आप ब्रेक करोगे, डिसोसिएट करोगे, तो इसमें से भी आयन प्रोड्यूस होता है। इसमें से भी क्या होता है, आयन प्रोड्यूस होता है। तो यह हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस फिनिश हो